कि अरविंद केजरीवाल लालू प्रसाद यादव से बड़े भ्रष्टाचारी है, तभी तो इस्तीफा दे दिए डर से और महिला को आगे कर दिए कि जाओ मेरा जो भ्रष्टाचार है उस पे चादर डालो। आप भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है। अरविंद केजरीवाल को बाहर आने से उनके पेट में इतना दर्द हो रहा है कि अब क्या करे भाई। देखिए, दिल्ली की सियासत में हलचल मचा हुआ है। अरविंद केजरीवाल जेल से आते हैं, इस्तीफा का ऐलान करते हैं और दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री के तौर पे आतिशी का नाम घोषणा करते हैं। इसके बाद तमाम जो बीजेपी के नेताएं हैं उनमें बोल सकते हैं कि बड़े बड़े सांसद हो गए, मनोज तिवारी हो गए, उलूल जुलूल बयान देना शुरू कर देते हैं। साथ में इंजीनियर राजकुमार पासवान जी है। कैसे देखते हैं दिल्ली वाले मामले को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है। अरविंद केजरीवाल को बाहर आने से उनके पेट में इतना दर्द हो रहा है कि अब क्या करे भाई। हरियाणा मेरे हाथ से चला जाएगा और दिल्ली में जो जनवरी में, अगले साल जनवरी में जो चुनाव होना है, तो दिल्ली में तो हम है नहीं और भी जो 7 सीटें सुपरा साफ हो जाएगा। तो ये डर है भारतीय जनता पार्टी को और ये बौखलाहट है कि जो कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल लालू प्रसाद यादव से बड़े भ्रष्टाचारी। तो सम्राट चौधरी का बयान है। हाँ, सम्राट चौधरी जी का। तो मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी से कि भ्रष्टाचार का पैमाना क्या होता है। मेरे नज़र में तो पैमाना ये है कि जिस रेपिस्ट नेता को शरण लेना हो वो भारतीय जनता पार्टी में, जिस भ्रष्टाचारी नेता को अगर शरण लेना हो तो भारतीय जनता पार्टी शरण देती है, समझे। फेक डिग्री वाला नेता को शरण लेना हो तो भारतीय जनता पार्टी देती है। तो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी है, तभी तो इस्तीफा दे दिए डर से और महिला को आगे कर दिए कि जाओ मेरा जो भ्रष्टाचार है उस पे चादर डालो। आप सुन लीजिए, शराबबंदी। आपको बता दूं एक चीज़ कि मैं उस पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ा हूं, उस पार्टी का फाउंडर मेंबर रहा हूं। दिल्ली में विधानसभा जब अरविंद केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और लोकसभा के चुनाव में मैं दिल्ली में ही था, नौकरी छोड़ के राजनीति में आया। तो मैं आम आदमी पार्टी को बहुत नज़दीक से जानता हूं और अंदर से जानता हूं। तो आपको बता दूं कि सम्राट चौधरी और ये मनोज तिवारी जी जो कह रहे हैं कि शराब घोटाला, कौन से शराब घोटाला की रोड को नाली बना दिए हैं, उनको नहीं पता चल रहा है कि अजीत पवार कौन है, कितने बड़े घोटालेबाज हैं। उनको नहीं पता चल रहा है कि चिराग पासवान क्या है। उनको नहीं पता चल रहा है कि उनके पार्टी में और 2000, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, डंका की चोट, अगर भ्रष्टाचार देखना है भारतीय जनता पार्टी में, बिहार में खास करके, तो 2005 में जो एनडीए की सरकार बनी थी उससे पहले का एसेट और अभी का एसेट को सीबीआई जांच करवा लो। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कितना इन लोगों ने कमाया है, कहाँ से पैसा लाया है, समझे। तो ये न कहे कि कहते भ्रष्टाचारी जो काम किया। सुनिए, अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मॉडल आपको समझ में नहीं आता है साहब। जो सरकारी स्कूल को, एक जर्जर सरकारी स्कूल को कॉन्वेंट स्कूल में तब्दील कर दिया। हर एक गरीब के ऊपर भी आरोप लग रहा है कि जहां 5 लाख का दरवाजा लगना चाहिए सरकारी मकानों में, सरकारी स्कूलों में, वहां 25 लाख का दरवाजा लगा रहे हैं। सही बात है। बिहार एनडीए सरकार में जो पुल बनना चाहिए 500 करोड़ का, उसको ले जाते हैं 1000 करोड़ का। तो ये भ्रष्टाचारी नहीं है। सभी जितने भी टेंडर है 1 करोड़ का, 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, 100 करोड़ का, उसको डबल किया जाता है बिहार में। तो क्यों नहीं, ये भ्रष्टाचारी नहीं अगर वाकई में केजरीवाल अगर इस्तीफा देना चाहते थे तो जिस समय उन्हें कोर्ट का ऑर्डर आया कि आप कहीं भी हस्ताक्षर नहीं करते हैं, आप सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, उस समय इस्तीफा दे देना चाहिए था ना साहब। उस समय क्या हुआ था ना कि ये लोग, आपको नहीं पता है कि कितने दिन से मुख्यमंत्री और राज्यपाल में टकराव चलता है और वहाँ पे जो गवर्नर है वो केंद्र के इशारे पे चल रही है। तो ये लोग काम बिहार में कुछ किया नहीं, मनोज तिवारी दिल्ली में कुछ काम किया नहीं, वहाँ पे संघ भाजपा के ताकत पे जीत जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली में उनको ताकत है क्या कि दिल्ली में वो अपना 10 सीट भी ला सकते हैं। इस बार होने वाले अगला बीजेपी के सीएम का चेहरा होंगे मनोज तिवारी। सुनिए, मनोज तिवारी रिंकिया के पप्पा, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो वो रिंकिया के पप्पा इस बार
मुख्यमंत्री का सपना सपना ही रह जाएगा। जा करके हरियाणा बचा ले, अरविंद केजरीवाल साहब हरियाणा भी ले जा रहे हैं, बाहर आ गए हैं ना, इसलिए बौखलाहट है। ये किसी के बाद देखे लालू प्रसाद यादव जी को चारा घोटाला में सब लोगों ने किस तरह से बदनाम करने का काम किया, किस तरह से जो इन लोग का तंत्र था हावी होकर के इनको जेल करने का काम किया, गलत तरीके से भेजने का काम किया, चारा चोर तक कहा। तो काम किया है दिल्ली के रेवेन्यू को ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आए तो वहाँ पे ठेके खोले गए, ऐसा नहीं। तो इसमें क्या अरविंद केजरीवाल ने अपना घर भर लिया क्या? ऐसा नहीं किया है। दिल्ली के तीसरी महिला मुख्यमंत्री के रूप में अतिशी को देखा जा रहा है, क्या केजरीवाल का इसके पीछे कुछ षड्यंत्र है या कैसे देखते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल एक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, एक चेहरा भी हैं। आतिशी लंबे समय से काम कर रही है, अनुभव है, और मेरी बहन है आतिशी को अगर अवसर मिला है मुख्यमंत्री का, और पार्टी की एक उदारता जो लंबे समय से लोग कह करके हम अलग हो गए, सब लोगों ने, हमारे साथी लोग जो योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, प्रोफेसर आनंद कुमार, ये लोग अलग हुए ये कह करके कि पार्टी में लोकतंत्र नहीं है और पार्टी में एक ही चेहरा है बार बार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भी बना रहना चाहे, वो आज त्याग किया अरविंद केजरीवाल जी ने और देश की राजनीति में हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बन जाना आम आदमी पार्टी, ये भी भारतीय जनता पार्टी और रिंकिया के पप्पा के जैसे लोगों को ये बीजेपी के जो नेतागण है वो चुनौती देती है। पेट में दर्द है। और आपको बता दूं कि दिल्ली में तो होगा ही सरकार, हरियाणा में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और उसके बाद बिहार की बारी आएगी। बिहार में भी हम लोग कुछ सीट सिलेक्ट करके और चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, और हम लोग बिहार में की राजनीति में हस्तक्षेप करेंगे। ये एनडीए डबल इंजन की सरकार है, उसको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे हम लोग। इंजीनियर राजकुमार पासवान थे हमारे साथ, बेखौफ होकर बोलते हैं और मनोज तिवारी पे भी कटाक्ष किए हैं, तमाम बीजेपी के नेताओं पे कटाक्ष किए हैं। बाकी दिल्ली की सियासत को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साहिल यादव, एशियन लाइन, पटना।